दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द प्लेटफॉर्म गुरुकुल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने साइनोनियम से निपटारा पाने के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें ए से लेकर के जेड तक के अल्फ़ाबेटिकली सभी एसएससी के जितने भी एग्जाम चाहे वो सीजीएल हो जाए, सीएचएसएल हो जाए, एमटीएस हो जाए, सब का क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है इस सीरीज के अंदर। तो एबीसी का तो हमने कर रखा है, उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी बात कि अलजेब्रा का हमने कितने दिन पहले बताया था कि नोट्स हम आपको शेयर करने वाले हैं, तो वो भी हमने टेलीग्राम पर शेयर कर चुका है। तो आप जा कर के देख लीजिएगा और उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है नहीं करना है आप लोग को पता है कि सब्सक्राइब कब करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब देखिए, तो आपका डी लेटर का वर्ड है इस सीरीज का। तो देखिए, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट साइनोनियम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। इट वाज अ डिस्ट्रैक्शन। देखिए, डिस्ट्रैक्शन, तो ये वर्ड जो है ना, दो देखिए, डिस्ट्रैक्शन का आपको याद किस तरीके से रखना है कि एक होता है अट्रैक्शन, एक होता है क्या, डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन का अर्थ आपको निकल के आता है ना कहीं किसी चीज़ से दूरी, यानी कि फार जो वर्ड होता है, मतलब सो फार जो होता है, यानी कि डिस्ट्रैक्शन होना, यानी किसी से विकृत होना या फिर विकर्षण होना, यानी किसी से अलगाव होना, उसको बोलता है डिस्ट्रैक्शन। तो उसका साइनोनियम क्या होता है? तो आपका ऑप्शन पहले देखते चलते, इसमें पहला वर्ड है कि फेल्थ। देखिए, इसका जो अर्थ निकल के आता है ना कहीं किसी के ऊपर विश्वास करना, यानी कि क्रेडिबल करना, क्या, या फिर कॉन्फिडेंस रहना, इस तरीके से। अगला वर्ड है क्या, कन्विक्शन। कन्विक्शन ऐसा वर्ड है, इसका भी अर्थ निकल के आता है आस्था रखना किसी चीज़ में, या फिर विश्वास, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं रिलायंस करना, यानी कि कहीं ना कहीं फिक्स्ड होना एक तरीके से। और अगला वर्ड है आपका कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन जरा सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको भ्रमण होगा, तभी तो आप किसी चीज़ से दूर रहोगे। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। और डी में बोल रहा है क्या, एश्योरेंस। देखिए, एश्योरेंस का अर्थ क्या निकल के आता है, कहीं ना कहीं अवसान देना, किसी को बोलना कि एक तरीके से कि तुम एक तरीके से फिक्र रहो, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ, यानी कि किसी को क्या सांत्वना देना बोल सकते हैं। अगला वर्ड है आपका क्या, डिबेस्ड। डिबेस्ड का क्या अर्थ निकल के आता है? तो इसका अर्थ निकल के आपका आएगा कि डिबेस्ड का एक तरीके से आप बोल सकते हैं इसको किसी के भ्रष्ट, मतलब भ्रष्ट तरीके से, जो कि करप्शन आप बोल सकते हैं, जैसे कि आपके ऑप्शन में दे रखा है करप्टेड। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, अनअमेंडेबल। देखिए, इसका अर्थ निकल के आता है कि किस चीज़ को क्या करना, सुधार के योग बनाना। किस चीज़ को क्या करना, सुधार के योग बनाना। अगला वर्ड क्या है कि एग्राडाइज। इसका अर्थ निकल के आता है कि शक्ति या फिर किसी पद की वृद्धि करना। और एमिनेबल, एमिनेबल डेट मीन्स इस चीज़ में सुधार के योग्य होना, इसी को हम लोग बोलते हैं एमिनेबल। तो अगला वर्ड हम लोग देख लेते हैं। और हाँ, आपको ये जो भी वर्ड है ना, ये सारे ही इसके एक्सप्लेनेशन है। और आप लोग सोचो कि केवल हम इस वीडियो को देख लेते हैं और कर लेते हैं, वर्ड याद हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आपको इस वीडियो को देखना है ध्यान से, उसके कॉपी कलम के बाद इसको नोट करना है, फिर इसको रिवाइज करना है, उसके बाद ही आपको वर्ड याद होने वाला है। देखिए, अगला वर्ड आपका क्या, डिफिशेंस। डिफिशेंस, इसका अर्थ क्या निकल के आता है? डिफिशेंट का अर्थ निकल के क्या आता है? तो इसका होता है एक तरीके से बहुत ही कम, न्यूनतम, यानी कि इनसफिशिएंट, यानी कि अपर्याप्त। तो इसका क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनसफिशिएंट। अगला वर्ड है आपका क्या, सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब इनुत, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या होना, पर्याप्त होना। और अगला वर्ड है आपका क्या, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का अर्थ निकल के आता है एक तरीके से अलगाव। अबेंडेंट मतलब तो प्रचुर मात्रा में होता है ये। अगला वर्ड देख लेते हैं हम लोग। अगला बोल रहा है कि डिलाइट। डिलाइट मतलब होता है एक तरीके से उतरना। डिलाइट का अर्थ निकल के आता है एक तरीके से उतरना, या फिर डिलाइट का अर्थ लिख सकते हैं आप तरीके से आनंदित। ठीक, डिलाइट का अर्थ होता है क्या, आनंदित। और शायद अलाइट मतलब होता है उतरना। ठीक, डिलाइट मतलब क्या होता है, आनंदित होता है। सॉरी फॉर डैट।
अलाइट का अर्थ होता है उतरना, डिलाइट का अर्थ है क्या, एक तरीके से किसी की प्रशंसा करना, डेट में ना इंचेंट करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इंचेंट। और डिसमे, डिसमे का अर्थ निकल के आता है बेचैनी से, डिसमे मतलब बेचैनी, और मेमोरी मतलब तो किस चीज़ की याद करना या फिर स्मृति करना, और इमोशन तो आपको पता ही है कि आपकी भावनाओं के बारे में बात की जा रही है। अगला हम लोग बात करते हैं अगले वर्ड की, जिसमें बोल रखा है कि द ट्रैफिक पुलिस हैव रिसीव अ सेफ advisory that driving without seat belt is risky, beneficial and fearful for human life। देखिए, तो इसमें बताना क्या है ना कि किसका हो, तो एक है क्या, डेंजरस, इसमें एक एक वर्ड है डेंजरस, इसी का हमें बताना है। कहेंगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन सेंटेंस डेंजरस, डेंजरस का हमें वर्ड बचाना है जो कि इनमें दे रखा है। तो आपको इसको पढ़ के भी बता सकते हैं या फिर यही ऑप्शन आपको नीचे में भी दे रखा है। तो आप डेंजरस को रिस्की बोल सकते हैं क्या, तो एकदम बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेफ तो उसका उल्टा होता है, यानी कि बचना, बेनिफिशियल मतलब लाभार्थी होता है, और रिलीज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या कर देना, मुक्त कर देना, रिलीज कर देना, क्विट कर देना। अगला वर्ड है क्या, डिसिमेट। देखिए, डिसिमेट का अर्थ क्या निकल के आता है, एक तरीके से अब बर्बाद कर देना किसी चीज़ को, यानी कि वीक कर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। और मेंड का अर्थ निकल के आता है ना कि आप किसी तरीके से किसी चीज़ को सुधारोगे, यानी करेक्ट करोगे, उसको बोलते हैं, जैसे अमेंडमेंट जो होता है। और हार हार्बर, इसका अर्थ निकल के आता है किसी चीज़ की स्थापना कर, सॉरी, हार्बर का अर्थ निकल के आता है किसी चीज़ की बंदरगाह, पोर्टफोलियो जैसे आप लोग बोल देते हैं। और इस्टेब्लिश मतलब होता है किसी चीज़ की स्थापना करना या फिर फंडेड करना किसी चीज़ को। अगला वर्ड आपका क्या, और देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके CCL टायर फर्स्ट के 2023 के एग्जाम का रिसेंट वाला है, ठीक ना। आगे देखिए आपका वर्ड है क्या, डिप्रेस्ड। देखिए, डिप्रेस्ड वर्ड का अर्थ क्या निकल के आता है, एक तरीके से उदास हो जाना, इस साइनिम हो जाएगा डोलफुल, यानी कि उदास होना। और नॉइजली मतलब कोलाहल होता है। स्टर्डी मतलब मजबूत क्या, और डायनेमिक तो आपको पता ही है क्या होता है, जैसे गतिशील बोल सकते हैं, या फिर डायनेमिक मतलब होता है बहुत ही, जो आपदा होता है उसको भी बोल देते हैं। तो 146 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डोलफुल। अगला वर्ड है क्या, डिमोलिश। डिमोलिश का अर्थ निकल के आता है कि इस चीज़ को ध्वस्त कर देना, विनाश कर देना, जैसे बिल्डिंग है, बम लगा के उड़ा दिए तो वो बिल्डिंग क्या किया, ध्वस्त हो गया, गिर गया, इस तरीके से। अब इसको गलत सेंस से मत ले लेना। अब ये वर्ड ऐसे नेगेटिव है कि डिमोलिश करना, यानी कि ध्वस्त करना किसी चीज़ को, जैसे कि आप हथौड़ी लिए और किसी के घर को उठा दिए, ध्वस्त कर दिए, या फिर आप कागज़ का घर बनाए हुए हो, हाथ मारे उसको ध्वस्त कर दिए, इस तरीके से होता है। और ढाना एक तरीके से बोल सकते हैं, ढाना। तो इसका जो कर्टेल है, कर्टेल इसका अर्थ निकल के आता है छोटा करना, कम करना, घटाना, मिटिगेट करना, या फिर आप बोल सकते हैं क्या, मीगर यानी अल्प जिससे बोलते हैं। और आपका 4G, 4G का अर्थ निकल के आता है जाली बनाना किसी चीज़ को, ठीक। और रेज, रेज का अर्थ निकल के होता है किसी चीज़ को क्या करना, नष्ट करना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अगला वर्ड आपका क्या, रिफर्विश। रिफर्विश का अर्थ निकल के आता है किसी चीज़ की नवीनीकरण करना, ठीक। वर्ड या सही है। अगला वर्ड हम लोग देख लेते हैं। अगला वर्ड है आपका डुओ। डुओ का अर्थ क्या निकल के आता है, कहीं ना कहीं पेयर की बात करेगा, जोड़ा में, ऑप्शन नंबर सी। और लोन का अर्थ क्या निकल के आता है, कहीं ना कहीं बैंक से जो लोन लेते हैं उसकी बात करेगा, ऋण की बात करेगा। बॉन्ड का अर्थ होता है बंधन, और डेप्ट का अर्थ होता है क्या, ऋण। क्या, लोन मतलब भी ऋण और डेप्ट मतलब भी ऋण होता है। अगला वर्ड देख लेते हैं जो कि CHSL का ही है, डेसिफर। देखिए, डेसिफर इसका अर्थ निकल के आता है किसी चीज़ की व्याख्या करना, किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना, ऑप्शन नंबर सी जो है इंटरप्रेट, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। और जो कैलकुलेट का अर्थ तो होता है किसी चीज़ का हिसाब लगाना। क्रिएट मतलब तो निर्माण होता है, और
इंट्रोगेट मतलब होता है क्या, किसी चीज़ से पूछताछ करना। अगला वर्ड है आपका क्या, डिस्टर्ब। डिस्टर्ब मतलब होता है क्या, अच्छा, डिस्टर्ब याद करने से पहले आप बताइए एब्रप्ट मतलब क्या होता है। एब्रप्ट मतलब होता है एकाएक, और डिस्टर्ब मतलब किसी चीज़ का नुकसान करना। अरेंज मतलब किसी चीज़ को अरेंज करना, सजाना। और जो आपका इंज्योर है, इंज्योर मतलब घायल करना। और ऑर्गेनाइज है किसी चीज़ को संगठित करना। और जो ब्रिज है, ब्रिज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या करना, ब्रिज मतलब किसी चीज़ का उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला वर्ड है डिसिमिनेट करना। डिसिमिनेट करना, डिसिमिनेट का अर्थ क्या निकल के आता है, किसी चीज़ के लिए प्रयास करना या फिर सर्कुलेट करना। क्या करना, सर्कुलेट करना। जैसे कि इस वर्ड को हमने सर्कुलेट कर दिया, यानी कि इस चीज़ के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कहीं ना कहीं इस चीज़ पे इसके बारे में हम लोग सोचेंगे, प्रयास तो करेंगे क्या। वैसे ही फैलिसी फेलिसिटेट, इसका अर्थ होता है क्या, परम सुख। और मीगर मतलब ये मर्ज मतलब तो मिलाना होता है। और इम्प्लीमेंट मतलब किसी चीज़ को लागू करना। अगला वर्ड हम लोग देख लेते हैं। अगला आपका क्या है, डिस्पिकेबल। डिस्पिकेबल का अर्थ होता है किसी चीज़ से हेट करना, घृणा करना। कॉन्टेम्प्टिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कमांडेबल मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ के लिए सराहनीय। और डिजायरेबल मतलब वांछनीय। लाउडेबल मतलब प्रशंसनीय। अगला वर्ड हम लोग देख लेते हैं। अगला वर्ड इधर है। अगला वर्ड है आपका डिफिजेंट, सॉरी डिफिशेंस। इसका अर्थ निकल के आता है एक तरीके से किस चीज़ का विनय। और इसका साइनिम मीकनेस हो जाएगा, नम्रता, मीक करना किसी चीज़ के लिए। और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब कहीं ना कहीं अंदर से साहस से लाना, कॉन्फिडेंस लाना। और आत्मविश्वास लाना, करेज करना मतलब किसी चीज़ को करेज करके आगे बढ़ाना। और बोल्डनेस, बोल्डनेस मतलब भी साहसी होता है। आगे देखते हैं डेट्रीमेंटल। देखिए डेट्रीमेंटल का अर्थ क्या निकल के आता है, तो हानिकारक। डेट्रीमेंटल यानी क्या होता है, हानिकारक। और सिनोनिम इसका हार्मफुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंडली क्या है, फ्रेंडली एक तरीके से दोस्ताना। स्मार्ट मतलब होशियार। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। एक्यूमेन जिसे हम लोग बोल देते हैं, डेट मीन एक्यूमेन। अच्छा एक्यूमेन, जो आप लोग वर्ड जो बोले हैं एक्यूमेन, तो देखिए इस नाम का एक बुक भी है, किनका है। अब ये नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि प्रचार कर रहे हैं, तो छोड़ी जाए। देखिए डिसीव, डिसीव करना मतलब क्या होता है, डिसीव करना मतलब किसी चीज़ को धोखा देना किसी को, यानी कि चीट करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विदड्रॉ, विदड्रॉ मतलब किसी चीज़ को निकालना, पैसे को निकालना। आप लोग एटीएम में जाते होगे तो विड्रॉ लिखता होगा। प्रोवाइड, किसी चीज़ के आपको देना। गाइड मतलब किसी चीज़ के बारे में दिशा निर्देश बताना कि ऐसे करोगे तो ये होगा, मतलब गाइडेंस जिसे हम लोग बोल देते हैं वही। डिसकॉन्टेंट, देखिए डिसकॉन्टेंट इसका अर्थ क्या निकल गया, असंतोष तरीके से। और डिससेटिस्फैक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और डिसऑर्बिडेंस इसका अर्थ क्या निकल जाता है, किसी चीज़ की अवज्ञा करना। और डिसिमल मतलब होता है सेवा मुक्त। और डिसकनेक्ट मतलब किसी चीज़ से अलग होना, सेपरेट होना। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, एक तरीके से झगड़ा होता है, डिस्प्यूट एक तरीके से क्या होता है, झगड़ा होता है। पहला वर्ड था डिस्प्यूट, इसका अर्थ होता है झगड़ा। और हारमोनी मतलब क्या होता है, सामंजस्य बना के रखना, किसी से सामंजस्य क्या करना, बना करके रखना। तो देखिए हारमोनी और जो आपका डिस्प्यूट है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इसका अपोजिट वर्ड है, ठीक। और जो आपका प्लीज है, इसका अर्थ है शांति, पीस पढ़ते हैं इसको, पी एस सी पीस पढ़ते हैं, ठीक। और जो आपका क्वेरल है यानी कि झगड़ालू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एग्रीमेंट मतलब तो आप सबको पता ही है कि क्या होता है, सहमति होता है एग्रीमेंट मतलब। अगला वर्ड है आपका डिसोलेट। डिसोलेट इसका अर्थ है कहीं ना कहीं उदास होना, एक तरह से ब्लीक करना, ऑप्शन नंबर बी। और ये वर्ड को स्टार मार्क लगा लीजिए, कई बार हमने बता रखा है। प्रोटेस्टेड यानी किसी चीज़ को प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट करना मतलब
प्रोटेस्ट करना किसी चीज़ के बारे में संरक्षण करना। इनहैबिटेट मतलब क्या होता है, एक तरीके से बसा हुआ। और कल्चरल मतलब सभ्यता, सभ्यता से रिलेटेड होगा, यानी सभ्य होगा, पोलाइट वे में होगा। और डिस्पाइस, डिस्पाइस मतलब क्या होता है, एक तरीके से बेस्वाद भी होता है और किसी चीज़ से घृणा करना। डिस्पाइसी खाना वगैरह आप लोग खाते हो, स्पाइसी यानी घृणा करना। और जो डिस्पाइस है इसका अर्थ होता है किसी चीज़ से घृणा करना। इसे अबहोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब अबहोर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अडोर मतलब क्या होता है, अडोर मतलब क्या होता है, तो कहीं ना कहीं किसी से स्नेह करना या फिर किसी की आदर भावना से देखना, उसे अडोर बोलते हैं। अब चलिए, EDORE आपने पढ़ लिया, लेकिन एन लगा देंगे तो एडोर मतलब क्या हो जाए, किसी चीज को क्या करना, किसी चीज को सजाना। शायद इसका स्पेलिंग EDORN होता है, कंफ्यूज में ई होता है, नहीं होता है कंफ्यूजन में। लेकिन देखिए, एडोर मतलब भी होता है क्या है, किसी चीज़ को सजाना। और एडोर मतलब किसी से लगाव रखना, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, अप्रूव मतलब किसी को संतुष्ट कर देना। अगला वर्ड देखते हैं क्या, डिवो डिवआउट, डिवोट यानी कि एक तरीके से धार्मिक। देखिए जहाँ पर भी आपको ये देखे DEVO, इसका अर्थ आप लोग कहीं ना कहीं धार्मिक वर्ड से ही निकालिएगा, ठीक, डिवोट। और इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पायस मतलब कहीं ना पवित्र स्थान, धार्मिक होना। और रिवेड मतलब होता है कहीं ना कहीं श्रद्धालु। लॉयल मतलब तो वफादार होता है। रिस्पेक्टेबल मतलब सम्मानपूर्ण। अगला वर्ड है डिफर, डफर से याद करिएगा, डिफर, डिफर मतलब होता है टालना। डिफर मतलब क्या होता है, टालना। डफर को आदमी डिफर करता है। और डिले मतलब भी होता है विलम्ब करना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डिस्पियर मतलब होता है कि एक तरीके से निराश होना। और डिकेट मतलब होता है हुक्म देना किसी को। डेट मतलब क्या होता है, भय। अगला वर्ड है क्या, डुबियस, डुबियस मतलब होता है संदिग्ध, यानी कि जिस पर आप क्या करें, एक तरीके से शक करे, उसको बोलते हैं संदिग्ध। और इसका राइट आंसर फिशी हो जाएगा, फिशी का अर्थ भी होता है संदिग्ध। और लोयल मतलब तो वफादार ही होता है। और सर्टेन मतलब कुछ समय के लिए, निश्चित समय के लिए। और स्टडी, स्टडी का अर्थ क्या निकल के आता है, कहीं ना कहीं गंभीर होना। अगला वर्ड हम लोग देख लेते हैं, तो अगला वर्ड है आपका ड्रैग, ड्रैग मतलब एक तरीके से होता है खींचना किसी चीज़ को, ड्रैग करना डेट मीन खींचना। और नॉइजनेस के लिए माफ़ करिएगा, थोड़ा बहुत गाना बज रहा है वो अलग है, ठीक ना। तो देखिए ड्रैग मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना है, खींचना। और पुल मतलब क्या हो जाएगा, खींचना, ऑप्शन नंबर बी। रस मतलब क्या होता है, एक तरीके से तेज़ी से भागना। और पुश मतलब किसी चीज़ को धक्का देना। रेस्ट मतलब आराम करना। अगला वर्ड हम लोग देख लेते हैं किसको, डिसर्न, इसका अर्थ क्या निकल के आता है, एक तरीके से निकल के आता है कि विचार करना किसी चीज़ के लिए। और प्रिसीव मतलब भी होता है किसी चीज़ का बोध कराना, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डाउट का अर्थ क्या निकल के आता है, धमकाना किसी को। नेग्लेक्ट मतलब तो अपेक्षा कर, उपेक्षा करना, अपेक्षा उपेक्षा दोनों अलग वर्ड है, ठीक। और डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है किसी का क्या करना, अपमान करना। अगला वर्ड हम लोग देख लेते हैं, इसमें बोल रहा है कि डिसेट्रियस, इसका अर्थ होता है कि इसको संकट में डालना या फिर संकट युक्त होना। और नोइजली मतलब तो आपको पता ही है क्या होना, अशांति। विकेट मतलब क्या होता है, एक तरीके से किसी दुष्ट होना। और क्लैमिटस मतलब क्या होता है, एक तरीके से संकटग्रस्त, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इम्प्रेसिव यानी बहुत ही अच्छा होना, प्रभावशाली होना, गंभीर होना। अगला वर्ड हम लोग देख लेते हैं क्या, डिफरेंस, डिफरेंस का अर्थ होता है कहीं ना कहीं अंतर से निकल के आता है। डिफरेंस मतलब सम्मान भी होता है, इज्जत भी होता है। इससे ओबेसेंस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इग्नोरेंस मतलब किसी को क्या करना है, इग्नोर कर देना। इग्नोर करना मीन्स किसी को नज़र से अलग करना, प्रतिबंधित कर देना। कंटेनमेंट मतलब संतोष। ट्रेपिड मतलब घबराना। और डिटर्मिनेट मतलब होता है किसी को क्या करना, डिटर्मिनेशन करना, यानी कि डिड करना किसी चीज़ के लिए। अगला वर्ड आपका क्या, तो ऐसे इसको ऊपर रखते हैं जिसमें आपको ये भी दिख सके कि जो आपका किस एग्जाम में ये पूछा हुआ है वर्ड है, ठीक। देखिए अगला है क्या, डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब एक तरीके से डेडिकेशन होता है
डेडिकेशन मतलब होता है कहीं ना कहीं समर्पण, और इसका सिनोनिम में हो जाए कमिटमेंट। ऑप्शन नंबर डी, कमिटमेंट। कंटेंटमेंट मतलब क्या होता है? तो जो आपका कंटेंटमेंट होता है संतोष, और ट्रैपिड मतलब घबराना, डिटर्मिनेशन मतलब डेट संपर्क करना, इसकी को बोल देते हैं। ठीक, अगला वर्ड है हम लोग का डिस्कवर। डिस्कवर मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज़ की खोज करना होता है, डिस्कवर करना, डिस्कवरी। डिस्कवर मतलब किसी चीज़ की पता लगाना। फाइंड करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेग्लेक्ट करना मतलब किसी चीज़ को नेग्लेक्ट कर देना। हाइड मतलब किसी चीज़ को छिपा देना। इग्नोर कर देना मतलब नेग्लेक्ट कर देना ही होता है। अगला वर्ड है 169, जिसमें बोल रहा है डिफिशेंस। डिफिशेंस का अर्थ क्या निकल के आता है? तो डिफिशेंस, इसका अर्थ निकल आता है आज्ञा न मानना, यानी डिफिशेंस करना। और रेसिस्टेंस मतलब होता है कहीं ना कहीं प्रतिरोध। आप लोग ITI अगर किए होंगे तब उसमें होता है एक रेजिस्टेंस, या फिर 12th पढ़े होंगे साइंस से, या फिर 10th ही पढ़े होंगे तो प्रतिरोध होता है, यानी कि जिसका ऐसे मतलब क्या होता है? ओम होता है वही। और नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या? डिफरेंस मतलब तो सम्मान ही होता है। असिस्टेंट मतलब सहायक, और पर्टेंट मतलब क्या करना, किसी चीज़ की दिखावा करना। अच्छा, डेरोगेट, अगला वर्ड आपका क्या? डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मतलब क्या होता है? एक तरीके से किसी न किसी का अपमान कर देना। अब इसको याद कैसे करेंगे? दरोगा। दरोगा का कॉलर जो पकड़ लेता है, यानी कि उसका क्या कर देता है? डेरोगेटरी कर देता है। डेरोगेटरी मतलब क्या करना? अपमान करना, सैनियम सार्स्टिक, यानी ऑप्शन नंबर सी। फेवरेबल, फेवरेबल अर्थ मतलब किसी न किसी का फेवरेट होना, फेवरेबल होना। और लेथर्जिक मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं क्या? सुस्त होना। और अपरेटिव मतलब होता है सराहनीय। आगे हम लोग देखते हैं नीचे, डिट्रियोरेट करना, किसी चीज़ को डिट्रियोरेट करना। तो इसका अर्थ निकल के आता है कहीं ना कहीं बिगाड़ना किसी चीज़ को। डिट्रिएट करना यानी कि बिगाड़ना, वर्सन करना। और इनलिवियन मतलब उत्तेजित। फास्टन मतलब बहुत ही जल्दी। इम्प्रूव करना किसी चीज़ को, सुधारना, अमेंड करना, करेक्ट करना, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। अगला वर्ड है आपका डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का अर्थ होता है कहीं ना कहीं उदास, ब्लिक से, यानी कि कौन सा? डिप्रेस्ड होना। और अगला वर्ड है आपका इनर्जेटिक। इनर्जेटिक मतलब तो आपको पता ही है कि ऊर्जावान होना। न्यूट्रल मतलब कहीं ना कहीं न्यूट्रल होना, उदासीन होना। चीरफुल, बहुत ही ज़्यादा हंसमुख या फिर प्रसन्न होना। और देखिए ये भी वर्ड है CHEER, बहुत ही इंपॉर्टेंट, चीरफुल वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पिछली बार SSC के CHSL एग्जाम में इसको पूछा गया था। और देखिए डिलीजेंट, डेली के एजेंट बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। और इसका जो क्या बोलते हैं सिनोनिम होगा वो हो जाएगा आपका अनटायरिंग, एंड इसका भी अर्थ होता है क्या? अथक, जो थके ही नहीं। अब देखिए इनएटिव, यानी कि असावधानी। लेथर्जिक, सुस्त। वियरली मतलब थका हुआ। अगला वर्ड हम लोग देख लेते हैं डिलिंक्वेंट, यानी कि अपराधी होता है। डिलिंक्वेंट मतलब क्या होता है? अपराधी होता है। सैनिम ऑफेंडिंग, ऑप्शन नंबर डी ऑफेंडिंग। ठीक, और वर्ड देखते हैं रिवार्ड, यानी कि आनंदप्रद। डिस्पैरिंग, निराशापूर्ण। चार्मिंग, कहीं ना कहीं से आकर्षण करना किसी चीज़ की। अगला वर्ड देखते हैं क्या? डिप्लीट। डिप्लीट का अर्थ क्या निकल के आता है एक तरीके से? तो इसका अर्थ निकल के आता है रिक्त करना कहीं ना कहीं, यानी कि रिड्यूस करना, कम करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पूरा करना। राइज करना मतलब बढ़ाना। इंक्रीज करना मतलब भी बढ़ाना होता है। ठीक, अगला वर्ड देखते हैं हम लोग ड्रोसी। इसका अर्थ क्या निकल के आता है? उगता हुआ या फिर निर्दयालु। स्लीपी मतलब भी होता है निर्दयालु, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लिवली मतलब होता है जिंदा दिल। लवली से हम लोग बोलते हैं एक्टिव मतलब सक्रिय। अलर्ट मतलब सावधान। ठीक, अगला वर्ड हम लोग देख लेते हैं। अगला क्या है? डेडिकेटेड। डेडिकेट का अर्थ होता है कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए क्या होना? समर्पित करना, डेडिकेट करना।
ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डिवोट, ये दोबारा वर्ड आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अगला वर्ड हम लोग बोलते हैं क्या, डिपेन। डिपेन यानी कि एक तरीके से आप बोलते हैं तीव्र हो जाना, नहीं बोलते देपेन, देपेन डिपेन यानी कि तीव्र हो जाना। इंटेंसिफाई, किसी चीज़ के लिए तीव्रता करना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सूथ, सूथ मतलब क्या होता है, शांत होना। और जो रिलीफ मतलब भी होता है राहत, और ये दोनों साइनिम हो सकते हैं, सूथ और रिलीफ। और न्यूट्रलाइज होना, एक तरीके से उदास होना, या फिर नहीं इधर का नहीं उधर का, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक, अगला वर्ड है आपका क्या, डिस्ट्रॉय। अच्छा, डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना, ध्वस्त कर देना, रूम मतलब भी होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और असिस्ट, असिस्ट मतलब होता है सहायता कर देना किसी को। और प्रिजर्व मतलब होता है सुरक्षित। और रिस्टोर मतलब मरम्मत करना किसी चीज़ की, रिस्टोर करना। अगला होता है क्या, डिटेन। डिटेन का अर्थ क्या निकल के आता है, डिटेन का अर्थ निकल के आता है कि रोक रखना किसी को, यानी कि डिले करना, रोकना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एडवांस मतलब आगे बढ़ना होता है। परमिट मतलब किसी चीज़ के लिए मंजूरी लेना होता है। अलाउ मतलब अनु क्या बोलते हैं उसको, अनुमति देना होता है। डुबियस मतलब क्या होता है, पहले ही बताएं कि अपराधी, सॉरी डुबियस मतलब अपराधी बोल रहे हैं। डुबियस का अर्थ होता है कहीं ना कहीं संदिग्ध, क्या, डाउटफुल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और सर्टेन मतलब निश्चित समय के लिए। डिफिनिट मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं डिफरेंट वर्ड ही होता है निश्चित के लिए। और श्योर मतलब भी निश्चित होता है, कोई चीज़ को श्योर कर देना, तो वर्ड आपका ख़त्म होता है। ठीक, तो आपका डी वर्ड भी कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आपका 181 वर्ड हमने करा रखे हैं। और देखिए 181 इंटू 4, 4 4 अठे 32, 2 हाथ में 3, 4 एकम 4 और 3 7, 724 वर्ड मात्र 4 क्लास में, और वो भी आधा आधा घंटा के, यानी कि आप बोल सकते हैं 2 घंटा के क्लास में क्या किए, 724 वर्ड हमने आपको याद करा दिए। कम नहीं होते ना, आप लोग देख ही सकते हैं कि 181 वर्ड को हम बताएं, सबके 4 ऑप्शंस को भी बताए हैं। तो देखिए 4 एकम 4, 4 अठे 32 के 2 हाथ में 3, 4 एकम 4 3 7, यानी कि 724 वर्ड, सॉरी 724 वर्ड। तो देखिए 724 वर्ड हमने आपको बता तो दिया है, लेकिन अभी तक इतना सब्सक्राइब मेरा भी हुआ नहीं है। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। बस शर्त है कि आप लोग चैनल को ग्रो कराइए। इसी चीज़ से हमें क्या होती है, एक तरीके से बूस्टिंग मिलते हैं। सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ई वाले वर्ड के साथ।